हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप जो ऑनलाइन या काउंटर से टिकट लेते हैं उसमें वेटिंग आ जाता है। वो जैसे वेटिंग 3-4 प्रकार के होते हैं, उसको आप कैसे समझें कि मेरा टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। आज आपको हम इस वीडियो में यही सब के बारे में बताने वाले हैं। ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आईआरसीटी एप्लीकेशन से लेते हैं या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लेते हैं या काउंटर से टिकट लेते हैं। तो कौन तरह का होता है? सबसे पहला होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, जिसे हम लोग जैसे शॉर्टकट में जीएनडब्ल्यूएल लिखा होता है। उसके बाद दूसरा होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, जिसे शॉर्टकट में आरएलडब्ल्यूएल लिखा होता है। तीसरा होता है टीक्यूडब्ल्यूएल, जिसे कहते हैं कॉल कोटा वेट। चौथा होता है टीकीडब्ल्यूएल, जिसे तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, ये बाद में हम आपको बता देंगे। इसमें रेयर चांस में ही कंफर्म होने का चांस होता है। बीजी रूट में देख रहे हैं, जैसे दरभंगा से अमृतसर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो दरभंगा से अमृतसर मान के चलिए कोई ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट दरभंगा स्टेशन है और उसका लास्ट पॉइंट या कह सकते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट अमृतसर है। तो दरभंगा टू अमृतसर के बीच हम जो टिकट कटाते हैं उसके बीच जो दिया जाता है उसे जनरल वेटिंग लिस्ट कहते हैं। जनरल वेटिंग लिस्ट में जो है ज्यादा कंफर्मेशन होने की चांस रहते हैं। 30 वेटिंग है, किसी का 40 वेटिंग है, किसी का 50 वेटिंग है। तो टिकट कटाने के बाद होता है, जैसे जनरल वेटिंग लिस्ट 30 आया, बाद में वेटिंग लिस्ट आपको 20 दे देगा। तो 20 दे दे, इसका मतलब ये हुआ कि 40 तो पहले स्टार्टिंग में दिया था, अब वो 20 कर दिया। इसका मतलब आपसे पहले 20 टिकट जो है वो कैंसिल कराए थे। इसमें ज्यादा कंफर्म होने का चांस रहता है, तो कंफर्म हो जाएगा। अब दूसरा हम बात करते हैं आरएलडब्ल्यूएल, जिसे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट कहते हैं। जैसे मान के चलिए ट्रेन जो है अमृतसर से दरभंगा के लिए जा रहे हैं। आपको क्या करना है ना कि मान के चलिए हमें लुधियाना से हाजीपुर टिकट बुक करना है या नई दिल्ली से दरभंगा टिकट बुक करना होता है। बीच बीच में जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं ना, उसके लिए स्टॉपिंग पॉइंट बनाया जाता है स्टेशन को, कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल कर सके। उसमें क्या होता है, जैसे लुधियाना से हम हाजीपुर के लिए टिकट बुक करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको वेटिंग तो मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कंफर्मेशन होने की चांस बहुत कम रहता है। मान लीजिए वेटिंग लिस्ट जो जनरल वेटिंग लिस्ट होता है उससे थोड़ा सा कम। अब आपको हम तीसरा समझाएंगे जो कोल कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। मान के चलिए इस मैप में आपको दिख रहा है दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो एक बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, और एक पंजाब का लुधियाना रेलवे स्टेशन हम शामिल किए। चूंकि इसमें क्या होता है, स्पेशल स्टेशन होता है उसका स्पेशल सीट फिक्स रहता है। मान के चलिए इसमें देख रहे हैं दिल्ली का 26 फिक्स है, हाजीपुर का मान के चलिए 10 सीट होगा, लुधियाना का 20 सीट होगा। तो लुधियाना से हाजीपुर टिकट बुक करेंगे तो स्पेशल कोटा का ही टिकट बुक होगा। यदि हाजीपुर से लुधियाना टिकट कोई पैसेंजर कैंसिल कराएगा, उसी स्थिति में आपको वो सीट अलॉट किया जाएगा, न कि अमृतसर से दरभंगा। इसमें रेलवे को नुकसान है, इसलिए इसमें वेटिंग कंफर्म होने का नहीं के बराबर चांस है। अर्थात आप समझ लें यह सबसे बेकार है, इसमें कंफर्म नहीं होता है। लास्ट है तत्काल वेटिंग कोटा। तत्काल वेटिंग कोटा तो आप जानते हैं, जो एक दिन पहले वह बुक होता है। तत्काल कोटा में आप खुद जान रहे हैं कि कोई पैसेंजर को वेटिंग हो जाएगा तो वह जाएगा नहीं, और वह कैंसिल भी नहीं कराते, क्योंकि कैंसिल कराने के बाद उसका रिफंड शून्य हो जाता है। तो क्यों कैंसिल कराए, इसलिए उसमें वेटिंग कंफर्म होने के नहीं के बराबर चांस होते हैं। इस वीडियो में आपको हम चारों समझा दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चांस जो होता है वह जनरल वेटिंग लिस्ट का ही होता है। और आप कहीं ट्रेवल फ्यूचर में करें तो याद रखें फ्रॉम टू डेस्टिनेशन टिकट बुक करें, और बोर्डिंग पॉइंट आपको जहां देना है वहां दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग और रेलवे मैनेज कर लेते हैं। अब आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए, रेलवे से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करें और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इस टॉपिक पर लाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।